बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाज रमजान स्पेशल के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेजबान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में आज 22वां रोज़ा और ये आगाज का 22वां प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ARY कराची स्टूडियोज से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं हमारे मुल्क के मुमताज उलमा और दानिश्वर, उनसे हम सीखते हैं बहुत सारे मसाइल जो असर हाजिर के मसाइल हैं, उन पर बात करते हैं। नीयत ये कि किसी तरह हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं जहां मुसलमानों को पहुंचना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक। ख़वातीन व हज़रात, हमारे उलमा कराम से आप बात करते हैं बराह रास्त। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 52211730 और 0900279999। मोहतरम नाजरीन, 21 प्रोग्राम आपने आगाज रमजान स्पेशल के मुलाहिजा फरमाए। मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ स्कॉलर्स तशरीफ लाए पूरे पाकिस्तान से। आज हमारी खुशबख्ती कि हमारे दरमियान एक नाबिगा हस्ती तशरीफ रखती है। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बुनियादी इश्क, आपने अपनी जिंदगी का महवर और मरकज कुरान करीम और कुरान करीम की तालीम को बनाया। आज 50-55 बरस हो गए, लेकिन हमारी मेहमान शख्सियत ने अपने एक कमिटमेंट से जरा रूगर्दानी, क्या जरा सी डेविएशन तक नहीं की। एक कन्विक्शन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ आप बात करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही क्या, पूरे आलम इस्लाम में आपकी गुफ्तगू को बहुत तवज्जो से सुना जाता है। हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ लाएं लाहौर से मुमताज आलिम दीन, मुमताज स्कॉलर मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अदा करना चाहूंगा आपका ये शुक्रिया कि आप इलालत के बावजूद हमारी दावत पर आपने लब्बैक कहा और तशरीफ ला रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें होंगी और एक बहुत अच्छी बात यह है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ अगले 8 दिन तक रहेंगे। चांद रात तक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। हम बहुत सारे मौज़ूआत पर जी भरकर बात करेंगे। आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। मैंने टेलीफोन नंबर आपके सामने बयान किए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बहुत अहम मौजू पर। मौजू यह है कि उम्मत मुस्लिमा की ज़बों हाली के असबाब क्या हैं। डॉक्टर साहब, पिछले 21 प्रोग्राम में हमने बात की रमजान के फजाइल, सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे मौज़ूआत हमने कवर किए। अब हम, क्योंकि आज 22वां प्रोग्राम है हमारा, हम चाहते हैं कि आप फोकस करें कुछ प्रोग्राम से, कुछ मौज़ूआत पर। यह फरमाइए डॉक्टर साहब कि कौमों के उरूज और ज़वाल के सिलसिले में अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कौमों के उरूज व ज़वाल का जो अबदी कानून कुरान ने बयान किया है वो तो सूरतुल अस्र में है। जो कौम ईमान, अमल सालिह और हक़ का ऐलान, एतराफ़, हक़ की दावत और सब्र की तलक़ीन और सब्र को ख़ुद इख्तियार करेगी, वो उरूज की तरफ जाएगी। जो इन चीज़ों को छोड़ देगी वो ज़वाल की तरफ जाएगी। तो ये तो है अटल कानून और उमूमी कानून है, और इसी के हवाले से सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़ चिराग़ मुस्तफ़ी से शरार बूला भी। तो कुरान का फ़लसफ़ा तारीख़ यही है कि इस हवाले ही से ऊंच नीच होती रही। जहाँ तक ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा का मामला है, ये मौजू बहुत तल्ख़ है और इसके ज़िम्मन में मुझे अंदेशा है कि जो बात मैं कहूँगा वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी। वो बात क्या है? लेकिन उसके लिए मैंने एक आसान रास्ता इख्तियार किया है कि खुशतरां बाशत के सिर दिल बरा गुफ्ता आए दर हदीस दीगरा। किसी और के हवाले से पहले बात कर लूँ तो बात अपने ऊपर लाने में आसानी हो जाएगी।
آج ہم امت مسلمہ ہیں، 1400 برس ہماری عمر ہو چکی ہے. ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی، بنی اسرائیل. وہ 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہے ہیں جن پر ہم اب 1400 برس سے فائز ہیں. اس کے بارے میں قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے کہ تمام دنیا والوں پر ہم نے فضیلت دی. انی فضلتکم علی العالمین وفضلناہم علی العالمین واخترناہم علی علم. یہ وہ قوم ہے لیکن اسی قوم پر عذاب کے کوڑے برسے. ایک عمومی عذاب آیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. کمزوری، مسکنت، کم ہمتی طاری ہوتی رہی، اور کبھی کبھی ان پر عذاب کے کوڑے جو ہیں بڑے بڑے میسیکرز اور بڑے بڑے جو ہیں قتل عام کی شکل میں ہوئے. یہ کیوں ہوا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس قوم کو وہ اپنی کتاب دے دے اور اپنی شریعت دے دے، وہ قوم روئے ارضی پر اللہ کی نمائندہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو، تو اللہ کی نگاہ میں کافروں سے بدتر ہوتی ہے. کافروں کی اصل سزا آخرت میں ہونی ہے. دنیا میں بڑے پیمانے پر کافروں کو سزا تب ملتی تھی جب کوئی رسول آ گیا اور اس نے اتمام حجت کر دیا اور قوم نے بحیثیت مجموعی رد کر دیا تو ملیا بیٹ کر دیا گیا. باقی اصل جو ہے دارالجزا جو ہے وہ تو آخرت ہے. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اجتماعی جو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں اور خرابیاں ہوتی ہیں اس دنیا میں انہیں سزا ملتی ہے. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. آج ہم اسی عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ ہمارا فرض منصبی یہ قرار دیا گیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. کہ ہم نے تمہیں